वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मास्टरी। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ लेक्स, झीलों के प्रकार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं झील के बारे में। झील क्या होते हैं? भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है उसे हम झील कहते हैं। झीलों में जो जल होता है वह मुख्यतः वर्षा से, हिम के पिघलने से और नदियों से प्राप्त होता है। झीलों की विशेषता है कि झील या तो मीठे पानी की होती है या फिर खारे पानी की। झीलों के इस प्रकार के अध्ययन को हम निम्नोलॉजी कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर झीलों के जो प्रकार है वह है ज्वालामुखी झील, हिमानी झील, लैगून झील, नदीय झील, कृत्रिम झील, विवर्तनिक झील, वायुड्य झील और भूस्खलन झील। आइए इसे एक एक करके हम डिटेल में जानते हैं। ज्वालामुखी झील, वॉल्केनिक क्रेटर लेक। ज्वालामुखी के उद्गार के पश्चात जब ज्वालामुखी शांत जाता है तो इसमें वर्षा का जल भर जाता है और इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। महाराष्ट्र का लोनार झील इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी झील को हम लावा झील भी कहते हैं। नेक्स्ट है हिमानी झील, ग्लेसिकल लेक। बर्फ की नदियाँ जिसे हम हिमनद या हिमानी कहते हैं गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं और बर्फ के पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है जिससे कि इस झील का निर्माण होता है। हिमानी झील की विशेषता यह है कि यह पर्वतों के पास में ये झीलें बनती हैं। पर्वतों पे जो बर्फ होते हैं उनके पिघलने से ये झील बनती हैं। इस प्रकार की झीलें कुमाऊं हिमालय में पाई जाती हैं। कुमाऊं हिमालय जो होती है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे छोटा भाग है। यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। नैनीताल, सातताल, नौकचिया ताल और आकस ताल इसके उदाहरण हैं। इसे हम हिम नदीय झील भी कहते हैं। लैगून झील समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी तटीय भू आकृतियां यानी कोस्टल लैंडफॉर्म। समुद्र के किनारे शैल, बालू और प्रवाल वीतियों के जमने से स्थल के चारों ओर समुद्र जल का कुछ हिस्सा आकर घिर जाए तो लैगून झील का निर्माण होता है। लैगून झील की विशेषता है कि यह महासागर या समुद्र तट के किनारे ही बनती है, इसलिए यह समुद्र तटीय झील होती है। और इस झील का जो जल होता है वो खारा या लवणीय होता है। चिल्का झील उड़ीसा में, इसके साथ ही वेम्बनाड और अष्टमुड़ी की जो झीलें हैं केरल में इसके उदाहरण हैं। लैगून झील को हम अनूप झील भी कहते हैं और केरल में इसे कयाल झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक। किसी भी नदी का जल रोकने के लिए बनाए गए बांध के पीछे जो जल एकत्र होता है उससे इस झील का निर्माण होता है। इसे हम मानव निर्मित झील भी कहते हैं यानी कि मैनमेड लेक। गोविंद सागर झील जो पंजाब में है इसका उदाहरण है। इसका निर्माण सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बनाने से किया गया है। नदीय झील, फ्लूवियल लेक। मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ जो है वो मोड़दार मार्ग में बहती हैं। इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये विसर्प जो होते हैं वो एस आकार के होते हैं और जब बहुत सालों के बाद नदियाँ अपना मार्ग बदलती हैं और जब सीधी बहने लगती हैं तो ये जो विसर्प होते हैं वो लूप से कटकर एक अलग झील बनाते हैं। यह झील जो होती है वो अर्धचंद्राकार के रूप में होती है, इसलिए इसे चाप झील कहते हैं यानी आर्क लेक। नदियाँ मंद ढाल वाले मैदानी इलाकों में इसका निर्माण करती हैं। इसे गोखुर झील या छाड़न झील भी कहते हैं यानी ऑक्सबो लेक। पश्चिम बंगाल में इसे बील कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी के मध्य घाटियों में ऐसी झीलें पाई जाती हैं। नदीय झील कहाँ बनेगी? तो मैदानी क्षेत्रों में ये झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भूस्खलन झील, रॉक फॉल लेक। भूस्खलन या शैलपात अर्थात पहाड़ों के गिरने के कारण या मिट्टी कटाव के कारण नदियों के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उससे इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी है उसमें अवरोध उत्पन्न होने से गोहना झील का निर्माण हुआ है जो कि गढ़वाल उत्तराखंड में है। भूस्खलन झील को हम राफ्ट झील भी कहते हैं। विवर्तनिक झील, टेक्टोनिक लेक। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों अर्थात पृथ्वी के अंदर प्लेटों के गतिमान होने से जो हलचल होती है
उसके कारण भूमि के ऊपर उठने या नीचे धंसने से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है, जिसे हम विवर्तनिक झील कहते हैं। कश्मीर का उलर झील इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है वायुव्य झील, इओलियन लेक। मरुस्थल रेगिस्तान में पवन के अपर्दन एवं निक्षेपण से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है, जो कि अल्पकालीन झील होती है, यानी अस्थायी झील, ये कुछ समय के लिए बनती हैं। इसमें जो जल होता है वह खारा जल होता है, लवणीय जल। रेगिस्तान में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है, एक बाल्सन, दूसरा पलाया झील। पहले बाल्सन को देखते हैं। तो रेतीली पहाड़ियों के चारों ओर घिरे हुए विस्तृत समतल गर्त को हम बाल्सन कहते हैं। यह छिछली होती हैं। जल के सूखने पर इसके तल में सिल्ट और नमक की परत जमा हो जाती है। राजस्थान का सामर झील बाल्सन का उदाहरण है। पलाया झील चौरस सतह पर छोटी झीलें होती हैं। इसमें वर्षा का जल जमा होता है, परंतु वाष्पीकरण के कारण जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। इस कारण से इसे सूखी झील भी कहते हैं। राजस्थान का डिडवाना झील इसका उदाहरण है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं।